पिछली बार हम सबने देखा था कि किस तरीके से अमेरिका ने सोवियत संघ के क्यूबा में मिसाइल अपनी तैनात कर दी। अब हम देखेंगे कि शीत युद्ध के दौरान क्यूबा पे जो संकट आया उसको किस तरीके से टाला गया। तो शीत युद्ध के दौरान क्यूबा पे जो संकट आया उसको बहुत अमेरिका और सोवियत संघ ने बहुत अच्छे तरीके से टालने की कोशिश की, क्योंकि इससे पहले भी पहला और दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था। तो उसको रोकने के लिए अब तीसरा विश्व युद्ध वो दोनों नहीं चाहते थे। तो इसी को देखते हुए अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने कदम पीछे ले लिए, लेकिन इससे प्रभाव कई देशों को पड़ा। जितने भी छोटे देश थे उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उन्होंने मदद की इस शीत युद्ध के दौरान, लेकिन फिर भी शीत युद्ध टल गया। अगला विषय है हमारा शीत युद्ध क्या है। अगर हम शीत युद्ध को समझने की कोशिश करें तो शीत युद्ध जो है ये विचारधाराओं की लड़ाई है, लेकिन शीत युद्ध से पहले भी कई युद्ध हुए। शीत युद्ध से पहले दो विश्व युद्ध हुए। जो हमारा पहला विश्व युद्ध था वो हुआ हमारा 1914 से लेके 1918 के बीच, और जो दूसरा था वो हुआ हमारा 1939 से लेके 1945 के बीच। तो जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो इसमें अमेरिका शामिल नहीं थी, लेकिन कई देशों ने आकर युद्ध लड़ा और इस पे बहुत ज्यादा जनहानि हुई। और दूसरा विश्व युद्ध हुआ वो हुआ 1939 से 45 के बीच, जिसमें दो मुख्य समूह थे। एक था हमारा मित्र राष्ट्र और एक था हमारा धुरी राष्ट्र। इसका मतलब क्या है कि ये जो समूह थे इनको नाम दिया गया था। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब एक साथ शामिल थे, और धुरी राष्ट्र की बात करें तो उसमें जर्मनी, इटली, जापान ये सब एक साथ थे। तो जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने को आया तो अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के लिए 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला कर दिया, और फिर इस तरीके से ये दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के कई तर्क दिए। उसने पहला तर्क ये दिया कि युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि इस युद्ध को रोका जाए, और इसके लिए उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया। लेकिन इसके विपक्ष में तर्क दिया गया कि जो युद्ध था वो समाप्त होने वाला था और जापान खुद ही अपने घुटने टेकने वाला था। तो ऐसा अमेरिका को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो परमाणु हथियार है उसकी मार झेलना किसी भी देश के लिए इतना संभव नहीं है। तो ये इसके विपक्ष में तर्क दिया। अब हम आगे बात करते हैं। अब इसी विषय में हमारा एक विषय है वो है अपरोध। अपरोध क्या होता है? अपरोध का अर्थ होता है कि अगर कोई देश, जैसे मान लीजिए दो देश हैं, दो महाशक्तियां हैं, यूएसए और यूएसएसआर, ये दो महाशक्तियां हैं हमारी, ठीक है। अगर ये दोनों देश युद्ध करते हैं तो इन दोनों के पास हथियार हैं, इन दोनों के पास परमाणु हथियार है। तो इससे क्या कर सकते हैं, अगर ये अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे तो यूएसएसआर भी अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। तो दोनों को डर लगा रहता है कि अगर हमारे ऊपर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तो इसी चीज को अपरोध कहा गया है। अपरोध का मतलब है रोक और संतुलन, कि दोनों देशों को पता है कि दोनों की क्षमता बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो युद्ध नहीं करते।